लोगों ने कहा कि कौन है भाई यहाँ। तो लोगों को पता चला कि वह हरिदास गांधी है। और उनने कहा कि ये झूठ बात है, गांधी नहीं, माता कस्तूरबा। क्योंकि मैंने अगर कहीं प्रेम पाया है तो इसमें, इनमें नहीं पाया। इतने में सिद्धांत मजबूत है, प्रेम बिल्कुल नहीं। अब यह बड़ा मुश्किल है और यह बड़ा आसान भी है। एक ही चा से हरिदास गांधी के जो व्यक्ति पिता ना हो सके वो राष्ट्रपिता हो सकता है। बहुत आसान है राष्ट्रपिता होना, बहुत आसान है, क्योंकि असली बेटा कहीं भी नहीं होता। असली बेटा के साथ बाप होना बहुत मुश्किल मामला है। लेकिन हमारे पास सब के अपने अहंकार है। अच्छे आदमी का भी अपना अहंकार होता है। वह कहता है मेरा बेटा अच्छा होना चाहिए। अच्छे बेटे से मतलब नहीं है, बेटे के अच्छे होने से मतलब नहीं है। मेरा बेटा अच्छा होना चाहिए। मेरे बर्दाश्त के बाहर है कि मेरा बेटा कल और बुरा हो जाए। तो बाप अपने बेटे से कहते हैं कुल का ध्यान रखना, अपना बाप की इज्जत का ख्याल रखना, परंपरा वंश संस्कृति सबका ध्यान रखना, कुर्बान हो जाना तुम, लेकिन वंश की इज्जत नाम वह बचे। बेटे की कोई फिक्रत नहीं है। यह जो इस सब को खोजना पड़ेगा तो बहुत घबराहट होगी, बहुत बेचैनी मन में लेंगे लगेगी कि ये क्या बात है। तो इन्फीरियरिटी करपने मालूम होगा। वह जो मित्र ने पूछा है कि पूछते हैं कि वे कि अगर हम भीतर खोजेंगे जाएंगे तो एक ऐसा लगेगा कि यह क्या है। अभी मैं एक घर में ठहर था, वक्त हो गया, मुझे सभा में जाना है। जो मुझे ले जाने वाले मित्र है वे बार बार भीतर जाते, बार बार बाहर आते। मैंने उनसे पूछा और कहा कि वक्त हो गया, बड़ी देर हो गई। वे कहते ज़रा थोड़ा सा, पत्नी साड़ी नहीं पहन पा रही। फिर भीतर जाते, फिर बाहर आते। फिर मैं भीतर गया तो मैंने उनकी पत्नी को कहा आप जल्दी साड़ी पहनिए। उसने कहा मैं तो जल्दी पहन लूँ, लेकिन वे ही फिर कहते हैं कि नहीं, यह बदलो, यह पहनो, यह बदलो, वह मेरे पति की वजह से मुश्किल है। तो मैंने कहा कि तू क्या सोचते है, पति तेरी साड़ी बदलने में इतनी उत्सुकता लेता है। तो उस स्त्री ने कहा कि मुझे बहुत प्रेम करते होंगे। पति बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने उन पति से पूछा कि सच बताइए, प्रेम की वजह है से साड़ी इतनी जल्दी बदलवा रहे हैं कि मेरी औरत बाजार में एक एग्जीबिशन, एक एग्जीबिशन यू कैन सी बन बन गई भाई साहब। एक प्रदर्शनी है, लोग देखे उसे निहारे। किसकी औरत है भाई, देखिए जरा। तो यह गहतनी अपनी औरत को पहनाए, बाजार में जो आंखें देखेगी उनको। किसको पहनना है गहने भाई? तो पति खुद साधारण कपड़े पहन ले, उसको फिक्र नहीं है, लेकिन पत्नी को वह हीरे की अंगूठी पहनाएगा। यह मत सोचिए कि पत्नी से प्रेम है, क्योंकि प्रेम से ही हीरे का क्या संबंध है, संबंध कुछ और है। बाजार में दिखाई पड़ना चाहिए कि किसकी औरत है, वह हीरे की अंगूठी बताइएगी। फक्र, आदमी की फक्र होती है पत्नी है। इस अंगूठी में वह फलता आदमी की चकमक जारी है। अगर पति इसको देखिएगा कि मैंने कभी अपनी पत्नी को वस्त्र पहनाई है नहीं, मैंने सदा बाजार की आंखों का ध्यान रखा। मैंने सदा अपने अहंकार को साड़ियाँ पहनाई और गहने पहनाए। तो तकलीफ भीतर शुरू हो, इधर यूँ शुरू हो जाएगी। उसे लगेगा कि ये तो बहुत गड़बड़ गड़बड़ बात है। मैं कैसा आदमी हूँ, लेकिन ऐसे आदमी हम हैं। और सत्य को जानना ज़रूरी है। अगर कोई रूपांतरण अपेक्षित है, पहचान लेना ज़रूरी है ठीक से कि ये नहीं बात। तो वे जो मित्र कहते हैं कि इनता का भाव मालूम होता है, मालूम होने दे, वही सच है। तो उसे मालूम होने दे जल्दी से। फिर अपने अहंकार को भाव को थोप मत देना कि अरे इस कहाँ की झंझट में पड़ गया, वही ठीक था कि हम ब्राह्मण हैं। अच्छे से भ्रम में रहो, हम यह हैं, हम वहाँ हैं, वह ठीक है, वो ऐसा है, ऐसा होना चाहिए। यह मैं कहाँ की खोज में चल रहा गया, क्रोध हिंसा को खोजने में कहाँ चला गया। नहीं, लेकिन मैं अब आपसे कहता हूँ, अगर कभी भ्रम होना जाना ऐसे होता रहा तो हम इस क्रोध और हिंसा को ठीक से पहचान लेना। यह इतना होता है, अर्थात है, अगर मेरी एक ही आंख है तो एक ही आंख है। अगर अंधा हूँ तो अंधा हूँ, लेकिन अगर अंधा यह समझ ले कि मैं कैसे यह स्वीकार करूँ, किस तरीके से स्वीकार करूँ कि मैं अंधा हूँ, तो मैं दो आंखें मन कर चलूँगा, बिल्कुल दो आंखें। फिर गड्ढे में गिरना बहुत निश्चित है। जान लेना जरूरी है, जो है उसे जान लेने से परिवर्तन हो सकता है। और फिर एक बात और सोच लेने जैसी है कि इन्फीरियरिटी दो तरह की हो सकती है। हिंत का भाव, हिंता का भाव, हिंता का भाव दो तरह का हो सकता है। एक तो यह जो मैंने कारण बताया कि हमने अपनी एक प्रतिमा बना रखी है, बहुत सुंदर। मैंने सुना है एक स्त्री आईना नहीं देखती थी। अजीब स्त्री रही होगी। ऐसे आमतौर में स्त्रियाँ आईना देखना पसंद करती हैं, और कुछ पसंद ही नहीं करती। स्त्री बहुत अजीब रही होगी, वह आईना देखना पसंद नहीं करती थी। कारण था वह स्त्री कुरूप थी, लेकिन वह अपने
को सुंदर मानती थी। आईना देखने में कुरूपता दिखाई पड़ती थी। तो वो आईना अगर रख देती, फिर उसने इस बात को समझा होता कि शुरू कर दिया कि आजकल ठीक आईने बनते हैं और आजकल बनते ही अच्छे नहीं। क्योंकि वह स्त्री सुंदर थी, वह अपने को सुंदर मानती थी, वह आईना फोड़ देती कि आईने सब बेकार हो गए हैं, अब आईने अच्छे बनते ही नहीं क्योंकि वह आईने में दिखाई पड़ते। तो एक तो हीनता का वह भाव हो सकता है जो अपने प्रति हो। मैंने अपनी प्रतिमा बना ली, हो एक ही कि मैं ऐसा आदमी हूँ, फिर उस प्रतिमा से नीचे दिखाई पड़े मुझे सत्य, तो हीनता मालूम पड़े, यह हीनता मालूम पड़े, ठीक है, इसमें हर्ज नहीं, क्योंकि यह सच्चाई के करीब है। जो मैं हूँ वह मुझे मालूम पड़ जाना चाहिए। तुलना क्यों करनी है उस प्रतिमा से जो आप है ही नहीं? तुलना की वजह से हीनता पैदा हो रही है। जो आप ही है वह है। अगर मैं सोचता कि मेरी तो आंखें हैं और खोजबीन से पता चलता कि एक ही आंख है, तो तुलना का कहाँ सवाल है? तो मैं सोच रहा हूँ कि दो थी और अब एक है, तो बड़ी हीनता मालूम होती है। लेकिन दो थी ही नहीं, एक ही है, तुलना किससे करनी है? अगर ऐसी हीनता मालूम पड़े तब तो बहुत जल्दी चली जाएगी, क्योंकि आप पाएंगे यही तथ्य है। लेकिन एक तरह की और हीनता है कि आप दूसरे से तोलते हैं। आप देखते हैं पड़ोस का आदमी तो बिल्कुल मुस्कुराता रहता है और मैं बड़ा उदास रहता हूँ। उससे तोलते हैं आप, तो फिर हीनता का चक्कर लंबा हो जाता है, क्योंकि आपको पड़ोसी आदमी के भीतर का कुछ भी पता नहीं है कि पड़ोसी आदमी के भीतर क्या है। हो सकता है पड़ोसी आदमी इसलिए हंसता हो कि उदासी पता ना चल जाए। अधिक लोग इसलिए हंसते हैं कि उदासी पता चल जाए। हंसती रहते हैं, दूसरे को भी धोखा देते हैं, अपने आप को भी धोखा देते हैं कि भीतर की उदासी ना दिखाई पड़ जाए। दूसरे आदमी के भीतर का हमें पता नहीं, उसकी ऊपर की शक, जो ऊपर का होता है, शक्ल का चेहरा, फेस दिखाई पड़ती है, मांस। एक आदमी अकड़ कर शान से चलता है तो हम सोचते हैं बड़ा बहादुर होगा। असल में डरे हुए लोग ही अकड़ कर चलते हैं। नहीं तो अकड़ कर चलने की कोई जरूरत नहीं। अकड़ कर कोई चलता हो तो भीतर डर बहुत आदमी है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ आदमी है। मैं एक स्कूल में पढ़ाता था, मैंने एक शिक्षक थे, वे पहले ही दिन आए तो उन्होंने सोचा, आमतौर से शिक्षक सोचते हैं कि पहले दिन की ठीक से रोब अच्छे से झाड़ लो, कायम कर दे बच्चों पर। तो उन्होंने आते ही कहा कि किसी से कभी डरना नहीं हो, कभी नहीं डरता, और जो भी मुझसे उलझेगा वो मुश्किल में पड़ जाएगा। यहाँ तक कि अंधेरी रात में मरघट पर चलता जाता। मैं तो छोटा ही था। मैंने उनसे खड़े होकर कहा कि आप जो कह रहे हो इससे पता चलता है कि आप बहुत डरे हुए आदमी हैं। इनकी बातें ज़रूर क्या है। आप मरघट पर अकेला चल जाता हूँ तो मैं पक्का मारता हूँ। आप मरघट पर अकेले नहीं जा सकते। यह जो आपको लग रहा है कि बड़ी बहादुरी का काम कर रहा हूँ, यह बहादुरी का काम लग ही इसलिए रहा है कि कमज़ोर आदमी है, भयभीत आदमी है। इसमें कौन सी बहादुरी है कि मरघट पर अकेले चले जाते हैं? इसको आप यह क्यों कर रहे हैं? और आते ही आपने ये बात, बहुत खतरनाक आदमी हूँ, मुझसे सब डरना, उससे अपना डर पता चलता है। कुछ भी पता नहीं चल सकता। हम दूसरे के चेहरे को भी नहीं पहचानते, क्योंकि हम अपने चेहरे पर भी धोखे में पड़ जाते हैं। दूसरे के चेहरे पर तो और भी धोखे में पड़ जाएंगे। वह भी बहुत दूसरी लैंग्वेज लिखी है, चेहरे पर दूसरी भाषा लिखी है। भीतर कुछ और है, चेहरे पर भाषा कुछ और है, क्योंकि चेहरा हमें लोगों को दिखने के लिए बनाना पड़ता है। वह हमारा शौक केस है, वह हमारी असली स्थिति नहीं है। वह हमारा ड्राइंग रूम है, वह हमारा घर नहीं है। इसलिए ड्राइंग रूम के भीतर किसी के जाना अशिष्टता है। ड्राइंग रूम में ही रुकना चाहिए, भीतर कभी नहीं झाँकना चाहिए, क्योंकि ड्राइंग रूम में बेचारे ने किसी तरह टीम टाम कर ली है। कहीं से सोफ़ा ले आया है, कहीं से चेहरा ले आया है, कहीं से फ़ोटो लटका ली है। ड्राइंग रूम में उसने किसी तरह एक चेहरे बना लिए हैं बाहर की दुनिया के लिए। उस बाहर की दुनिया को वो ड्राइंग रूम से विदा कर देता है। ठीक वैसे ही ड्राइंग रूम हमारे चेहरे में भी है। शोकेस है, एक चेहरा हमने बना रखा है जिसमें हम दुनिया में काम चलाते हैं। हमारा असली चेहरा नहीं है, लेकिन वे ही चेहरा हमें दिखाई पड़ता है। इससे बहुत कठिनाई हो जाती है और फिर हम उससे तुलना कर लेते हैं, तो फिर हीनता का भाव बिल्कुल पैदा होता है। लगता है पापी, क्योंकि भीतर अपने देखते हैं तो दिखाई पड़ता नहीं है। लेकिन जिनको आप संत कहते हैं, अगर उनके भी भीतर उतरने का कोई उपाय हो तो शायद आप हैरान हो कि वे भी इसी परेशानी में पड़े हैं। मैंने सुना है एक गाँव में एक बार एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। पहली दुर्घटना तो यह हुई कि एक सन्यासी और एक वेश्या आमने-सामने रहते थे। आमने-सामने सन्यासी वेश्या का रहना, लेकिन देखा था हो, ऊपर से दुर्घटना, भीतर से बहुत तर्कसंगत है। सन्यासी और वेश्या का बड़ा निकट रिश्ता है, बहुत गहरा संबंध। सन्यासी और वेश्या सामने रहे तो आश्चर्य ना था कुछ, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तो तब हुआ कि दोनों एक ही दिन मर गए। और बड़ा आश्चर्य बहुत हुआ कि जब देवता उन्हें लेके आए
तो उन देवताओं ने देखा कि आर्डर में कुछ गलती है। वह जो लेने के लिए उसके पास आर्डर मिला था, आज्ञा मिली थी, उसमें कुछ गलती है, क्योंकि लिखा था कि आज्ञा पत्र में कि सन्यासी को नर्क ले जाओ और वेश्या को स्वर्ग ले आओ। उन्होंने सोचा कि कुछ ऑफिस में भूल हो गई, और जब से हिंदुस्तानी सब नेता स्वगीत होने लगे तब से सब वह भी ऑफिस गड़बड़ 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 हो गए। वह भी सब अस्त व्यस्त हो गया। कुछ पक्का पता चल नहीं रहा था कहाँ क्या हो रहा है। वे वापस लौटे। उन्होंने जाकर अपने प्रधान को कहा सुपरिंटेंडेंट्स को कि यह क्या